हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय विथ मुन्ना सर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन बुक से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर शुरू किए हैं, वास्तविक संख्या। तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या ये होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले बात है, इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, इसे n से डिनोट करते हैं। इसमें नेचुरल नंबर वह संख्या है जो इस प्रकृति में जिस किसी वस्तु को हम लोग 1, 2, 3, 4 करके गिनते हैं, यही हमारा नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक, यही हमारा नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम लोग यही सीखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक हम लोग जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। इससे आगे होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स, इसे होल नंबर बोलते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। ये पूर्ण संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या में जो हम लोग पढ़ते हैं 1, 2 शुरू करते हैं, उससे पहले शून्य लगा देते हैं। 0 से जो शुरू होता है वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक जाता है। तो हम लोग ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है उससे पहले अगर हम शून्य से शुरू करें, 0 से 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक, यह हमारा पूर्ण संख्या हो गया। यही हमारा पूर्ण संख्या है। तीसरा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे हम इंग्लिश में इंटेजर नंबर बोलते हैं। इंटेजर नंबर बोलते हैं। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। Z से डिनोट करते हैं। हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और अब आ गया पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या होता क्या है? तो पूर्णांक संख्या, जैसे हम लोग संख्या रेखा पर अगर हम कोई चीज़ लिखे, जैसे मान लिया जाए कि 0 से दाहिने साइड में बढ़ेंगे, यह होता है हमारा धनात्मक संख्या, और जो 0 से हम लोग बाएं साइड में बढ़ेंगे, ये होता है हमारा ऋणात्मक संख्या। इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डैश 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 अनंत तक जाएगा ये। इधर हमारा हो गया -1, -2, -3 और -4, -5 और -6। यहाँ पर भी डैश डैश अनंत तक जाएगा माइनस में, और इधर प्लस में जाएगा। तो हम लोग इस संख्या रेखा से समझते हैं कि इस संख्या रेखा में हमारा प्राकृतिक संख्या भी है, और 0 से शुरू करेंगे तो पूर्ण संख्या भी है, और 0 से जो पहले संख्या होती है -1, -2, -3, -4 डैश 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 अनंत तक माइनस में, ये हमारा जो होता है ना, ये सारी संख्या पद्धति का जो है, इसमें प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और पूर्णांक संख्या भी हो गया। तो ये सभी हमारा पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग कहेंगे परिभाषा में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और जो ऋणात्मक संख्याएं जो होती है -1, -2, -3, ये सभी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनंत तक, और इधर -1, -2, -3, -4, ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक करने का मतलब होता है, उसको अगर हम छंदी विच्छेद करें तो पूर्ण अंक,
मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, इसमें सभी पूरा पूरा अंक है। जैसे -4, -3, -2, -1, ये पूरा पूरा अंक कहने का मतलब है कि जिसमें आधा नहीं हो, पॉइंट वाला नंबर नहीं हो, तो ये हमारा पूर्णांक होता है। जैसे ये देखिए -4, -3, -2, -1 का और 0, और यहाँ पर प्लस का 1 2 3 अनंत तक। तो यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि जब बाएं साइड से अगर हम दाहिने की ओर चलते हैं, बाएं साइड से दाहिने की ओर, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब दाहिने ओर बढ़ते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब बड़ा संख्या आता है। जैसे 1 2 3 4 5 और 7, ये हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बड़ा संख्या आता है। जैसे ही हम लोग बाएं साइड में बढ़ेंगे तो हमारा आता है छोटी संख्या आता है, मतलब छोटा संख्या। जैसे कि हम 0 से ही ले, 0 से 1 2 3 4, ये हम बढ़ते संख्या में चले जाते हैं। अगर हम 0 से पहले ले लें, -1, -2, -3, तो इधर से घटते हुए संख्या। लेकिन हम इधर से ले लें, इधर से हम आगे बढ़े तो -4, -3, इससे बड़ा ये है, -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, इससे भी बड़ा 0 है। तो कहने का मतलब अगर हम दाहिने साइड में बढ़ेंगे, कोई भी संख्या का दाहिने साइड बढ़ेंगे इस संख्या का, तो हमारा क्या होगा, आगे की तरफ संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब हम बाएं साइड में बढ़ेंगे तो हमारा संख्या घटती हुई चली जाएगी। तो आइए हम लोग ये पूर्णांक देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वह हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप लोग कहेंगे कि P/Q एक्चुअली होता क्या है? तो P और Q लिख सके तथा जहाँ P कोई पूर्णांक हो, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर हम 4 लिखें और बटा में 7 लिखें तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि P/Q एक्चुअली क्या होता है। P और Q कोई पूर्णांक ही होगा, पूरा पूरा अंक होगा, न कि दशमलव के बाद वाला अंक होगा, न तो आधा होगा। तो पूरा पूरा अंक होना चाहिए और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/7, 5/8, 9/7, 6/5, ये हमारा परिमेय संख्या है। इसमें पूरा पूरा हो सकता है, पूरा पूरा अंक है। जैसे कि कहेंगे क्या कि ये पूरा पूरा अंक है, तो -4/5 भी लिख सकते हैं, -7/2 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि पूरा पूरा अंक है। हम इसको ये हमारा पूरा पूरा अंक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। तो हम इसको परिभाषित करेंगे, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, Q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। चलिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कितने रहने से? बाद में ऐड करके जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है यह हम लोग जानेंगे। तो हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा दिए थे कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और P कोई पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसको हम परिभाषा देंगे अपरिमेय संख्या को कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q
डिवाइडेड बाई क्यू तथा जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग संख्या रेखा पर पढ़े थे कि 0 से धनात्मक संख्या की ओर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और ऋणात्मक संख्या की ओर बढ़ेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो इसमें देखेंगे कि ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या क्या है? तो जो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। जैसे हम लोग लिखते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4, ये सब क्या है? और ऐसे आगे तक बढ़ेंगे 0.5 6 7 8 9 10 तक जाएंगे, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इसके 1 और 2 के बीच में जो नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत सारे परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जैसे कि हम मान ले जाए कोई इसमें से पूर्णांक लेंगे, लेकिन वो अंडर रूट होगा, जैसे √2 होगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं बनेगा, बाहर नहीं आएगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे कि √2, तो इसको हम अपरिमेय संख्या क्यों मानते हैं? जैसे कि मान लिया इसका जो है ना, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये पूरा पूर्णांक नहीं है। इसका √2 का मतलब होता है 2 के पावर 1/2 होता है, 2 के पावर 1/2। तो इसे हम ऐसे ना लिख करके इसे हम ऐसे लिखते हैं कि √2 डालते हैं, इसके अंदर 2 छिपा हुआ रहता है, जो हम लोग लिखते नहीं है, एक्चुअली 2 नहीं लिखते हैं। अगर यही चीज़ अगर 2 के माथा पे 1/3 रहे, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, √2 लिखेंगे और इससे करनी में जो है सो 3 लगा देंगे। तो इसे हम लिखते हैं, लेकिन 2 को हम लोग साधारणतः नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, जिसे हम पूरे वर्गमूल नहीं बना पाते हैं, वो पूरा जैसे कि हम लोग परिमेय में निकालते थे √4 का क्या आता है 2, तो ये हमारा पूर्णांक है, इसलिए यह हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है, तो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या का समझ गए परिभाषा, कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q तथा जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो, यानी परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। हम लोग ये समझ गए कि अपरिमेय संख्या ये हमारा संख्या रेखा पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि 1 और 2 2 और 3 3 और 4, इसके बीच में भी कई अनंत परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्या हैं। तो आइए इसे हम आप शॉर्ट में समझते हैं। हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं। मान लिया जाए कि यह हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसको एक गोला में घेर दीजिए। ये हमारा पूर्ण संख्या है, इसको भी ऐसे घेर लगा दीजिए। ये हमारा पूर्णांक संख्या है, इसको भी ऐसे घेर लगाते हैं। ये परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो आइए अब सवाल बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आइए जानते हैं। पहले हम फिर से लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या जो पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, -4 -3 -2 -1 0 1
1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया P डिवाइडेड बाई Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब प्रश्न बनता है कि क्या ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो आप लोग बताइएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पूर्ण संख्या में क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ 1 2 शुरू है अनंत तक गया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 से 2 शुरू होकर अनंत तक जा रहा है। तो ये हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। फिर प्रश्न बनता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या इसमें पूर्णांक संख्या में देख रहे हैं, तो हाँ है, 0 से 1 2 शुरू है अनंत तक गया हुआ है, तो सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है। फिर प्रश्न बनता है क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ -4 अब बटा में 1 लगाएंगे तो P बटा Q के रूप में हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्यों लगाएंगे यहाँ पे? तो हम इसे P बटा Q के रूप में ये है, क्योंकि इसको हम 1 लगाएंगे और 1 से भाग देंगे तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मतलब बदलाव नहीं आएगा, तो इसलिए यह सभी पूर्णांक जो है ये परिमेय संख्या है। अब इस सवाल उठता है इस सवाल में कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है। पूर्णांक संख्या है? तो हाँ है। परिमेय संख्या है? तो हाँ है। देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और सभी ये परिमेय संख्या भी है। हम इसको ऐसे याद कर लेंगे और शॉर्ट में याद करेंगे और उल्टा चलेंगे इधर से कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? तो नहीं है। उल्टा जब चलेंगे तो यहाँ से हम लोग बताएंगे कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4/7 यहाँ पर नहीं है, बटा में नहीं है, ये पूरा पूर्णांक है लेकिन बटे में नहीं है, इसलिए ये P बाई Q के रूप में नहीं है। 4/7 ये नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है और सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो इधर से जब चलेंगे तो हम लोग बोलेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन इसके उल्टा जब चलेंगे तो सभी परिमेय संख्या न पूर्णांक संख्या होगा, न पूर्ण संख्या होगा, न प्राकृत संख्या होगा। सभी पूर्णांक न पूर्ण संख्या होगा, न प्राकृत संख्या होगा। सभी पूर्ण संख्या न प्राकृत संख्या होगा। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको। और ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारा एक अलग है अपरिमेय संख्या। हम लोग इसका डिफिनेशन भी जाने हैं कि वो ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के रूप में नहीं हो, वो हमारा अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग समझाए हैं कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल अगर पूरा नहीं निकलता है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मान लीजिए ये पूर्णांक है 1 और 2, और 1 और 2 के बीच में कई अनंत जो है सो परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सारे जो है सो परिमेय संख्या है, और जो नहीं दिख रहा है वो अंडर रूट अगर हम इसको डालें अंडर रूट तो क्या होगा, हमारा ये अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट जैसे 2 हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, √3 भी अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर √4 डालें तो ये हमारा पूरा वर्गमूल बन जा रहा है और इसका बाहर आ जा रहा है 2, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। और ऐसे संख्या जिसका वर्गमूल पूरा ना करे और वो प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त हो तो हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, और ये परिमेय संख्या और ये हमारा पूरे जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये टोटल जो है वास्तविक संख्या का ही परिवार है, पूरे हमारा वास्तविक संख्या ही कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग संख्या रियल नंबर वास्तविक संख्या समझे, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, और जो गरीब बच्चे हैं उसके पास भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ समझ सके। धन्यवाद।